सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। आज से नहीं, गुरु जी के समय से ही मैंने कई दुनिया को, हजारों लाखों दुनिया को ये कहते हुए सुना है, मांगना मांगण नीता हर जस कुरते मांगना। गुरुबारे ने ये बताया है कि मांग जो आप मांगते हो ना, ये बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी चीज। अगर मांगना ही है तो हर जस कुरते मांगना, फिर गुरु जी का जस गाना और जस उनका सुनना, ये क्यों नहीं मांगते? काफी लोगों में इस चीज का बहुत प्रेम है कि मेरे को पता है, क्योंकि बैठ के भी बहुत सुनते हैं और एक और से सुनते हैं। और मैं कहूँगा कि हर शख्स जो है वो सुनोगे तो पता चलेगा कि गुरु जी का सिस्टम क्या है, परमात्मा का सिस्टम क्या है। क्योंकि इसकी पढ़ाई और तो कोई जगह है नहीं जहां जा पे करते हैं, ना कोई बताने आता है। ये सत्संग ही एक साधन है जिसमें आप सुन सकते। भगत कबीर जी ने कहा इस पर, कहते कोई गावे को सुने, इतनी मेहनत करते हो, आरती जब सबने कर ली है, थोड़ा सा ऐसा काम रखो कि जब आरती कर ली है तो आरती लेने की जरूरत क्या है? जब खुद पकड़ के आरती कर ली तो फिर क्यों ऐसा बीच में डिस्टरबेंस वाली बातें नहीं चाहिए करना। क्या आरती पड़ी रहेगी, जब माथा टेके जाओगे तो आरती लेके चले जाना। भगत कबीर जी ने कहा कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए। कोई भी परमात्मा के गुरु के गुण गाए और कोई सुने, पर उन्होंने एक बात बीच में कही, हर नामा चित लाए। उसका गुणगान सुनने, उसका नाम सुनने वास्ते बहुत चित लगाना मतलब होता है बहुत ध्यान से, बस कुछ और इधर उधर का समझ ना आए, जो सुन रहे हो ना बस वही समझ आए। हर नामा चित लाए। अब उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये बात बताई, उसके बारे में आगे कहा, कहो कबीर संसा नहीं। संसा बोलते हैं डाउट को। कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। कहते मेरे को कोई डाउट नहीं, पर जिसने ध्यान से कुछ कहा है, बोला है या ध्यान से सुना है, आखिर में वो परम गति पा गया। खाली परम गति, ये दो वर्ड हैं, परम और गति पा गया। इसमें इतना कुछ है कि बड़े बड़े महापुरुष संत फकीर जपी तपी इसी काम में लगे हुए हैं। इतनी ये बड़ी चीज है, इसमें बहुत कुछ है। परम गति पाओ। परम गति तभी पाओगे ना जब सब पूरे कर्मों का भोग करोगे, या वो सारा खेल खत्म होगा, अब कुछ ना लेना ना देना, खाली अकाउंट मिल, तभी जाके परम गति पाओगे ना। परम गति तो गति होना चाल होता है। ये चाल चल रही है, जम जम मरे मरे फिर जमे, ये पई सजाए बहुत देश लमे, ये चाल चल रही है। पैदा होना मर जाना, पैदा होना मर जाना, पैदा होना, ये चाल चल रही। लेकिन परम गति, परम बोलते हैं बहुत ऊंची चीज, साफ सुथरी सुची चीज, सच्ची चीज। जैसे वर्ड है आपके अंदर आत्मा है, वो परम आत्मा है, उसे पढ़कर और कोई भी। तो परम गति भी ऐसी कि उसके से बढ़कर कोई ख्याल नहीं। इंसान जिस काम का शौकीन हो ना, वही काम करता है, कोशिश करता है उसी काम को ढूंढने। सच जानना बहुत कम लोग हैं, 1-8% है जिनकी चाहत ये है कि परम गति पाए, दोबारा इस दुनिया में ना आए। 1-8% है, ज्यादा नहीं। सबका लगाव इस दुनिया के साथ इतना लग चुका है, इस दुनिया में वस्तुओं के साथ इतना लग चुका है कि जितना मर्जी समझाए जाओ, लेकिन चाहत फिर वहीं टिकी होती है। क्योंकि चाहत बन चुकी है, फिर वहीं चाहत टिकी होती है। जितनी मर्जी पर बात हो, गुरु जी की बात कर लो, उस ठिकाने पे आना नामुमकिन सा बना हुआ है। लेकिन यहां से बाहर जाके चाल फिर वही हो जाए। कब तक ऐसा चलो? आज समय आपके पास है ऐसा कि आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा समय है आज।
गुरुजी से बहुत चीजें ले सकते हो जो आपने जो सुना है, पता नहीं वो फिर पंजाबी में सारी बातें थी, तो कितनी समझ आई आपको कितनी नहीं आई, लेकिन जो बताया गया है ना, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये गुरुजी से आज मिल सकता है। अगर शौक है किसी के अंदर तो ले जाओ। अगर शौक यही है कि दुनिया से जुड़ के रहना है, वो आपकी सबकी मर्जी। अभी लेटेस्ट मेरा एक फोन पर जानकर तो लोगों के बड़े फोन आने शुरू हो गए कि आप अपने सत्संग ब्रॉडकास्ट करो, फेसबुक में कर को हम सुने। बहुत सुनना तब शुरू हुआ है, ब्रॉडकास्ट तब शुरू हुई। उन्हीं में से वो एक सेकंड थे जिन्होंने सुनना शुरू किया, और हर सत्संग सुनने के बाद तुरंत उनका मेरे को फोन आता। तारीफ करनी वो मैं सुनता नहीं, मेरे पास कोई तारीफ करेगा तो मैं झट से अपना ध्यान कहीं और ले जाता हूँ। मैंने बचना है, मैंने फंसना नहीं है। तारीफ सुनने से अंदर कुछ और बन जाता है। फिर उसने कोई बात समझ ना आने तो उसने फिर पूछना, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे करना है। तो मैं बड़े आराम से उसको समझाना, क्योंकि कोई समझने की कोशिश करे गुरु जी की बातों को तो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हम कभी आपस में मिले नहीं, आना जाना था नहीं, मैं दिलदार था, मैं नहीं आया दीदी, वो भी घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन उसकी लगन इतनी लग गई गुरुजी से, 2 साल फैक्ट्री नहीं गया। काफी बड़ी फैक्ट्री है उसकी, बहुत अच्छे लेवल का कारोबार है, कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं सेलेंसी की। 2 साल फैक्ट्री नहीं गया। बातें करना मेरे को अपने बारे में उसने, तो जिसने ये भी बात करनी, मैं क्या फैक्ट्री कब जाते हो, मैं नहीं जाता, क्यों नहीं जाते, क्या करना है जाके, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं घर पे, मैं देख लेता हूँ, जो होता है मैं गाइड कर देता हूँ, मैं नहीं जाता। जाया करो, टाइम पास हो जाए। कहता जी करना क्या है, जा जब काम चल रहा है, हो रहा है, तो क्या करूं जा। तो व्यक्ति ने कहा मैं बिना गए तो होते नहीं, कहते यहाँ तो हो रहा है। उसकी बात ये थी कि मैं तो गुरुजी को हर समय याद करता हूं, तो मेरे काम तो गुरुजी कर, और ये सच है, इसमें कोई शंका नहीं। तो जब भी उसने फोन से बात करनी ना, तो मेरे को एक बात हर तौर पर उसने कहनी, अपना बैग मैंने पैक करके रखा हुआ है, रोज सवेरे वो अमृत वेला में उठता है, गुरु जी को याद करता है और कहता है कि गुरु जी आपको पता है कि मैंने बैग पैक करके रखा है, तो मेरे को कब लेके जाओगे। अब उसकी सारी बात समझ में आ गई कि दुनिया में क्या रखा है। अपनी वाइफ को उसने कहना कि इस बैग को ना अब तूने खोलना नहीं, पैक करके रखा है, तो गुरु जी के पास जाने के लिए मैंने बैग पैक करके रखा है, तो मैंने तो गुरु जी के पास ही जाना, पता कोई नहीं मैं कब चला जाऊं। उसने कहना ऐसा मत बोला करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसने कहना कि हम अलग अलग आए हैं दुनिया में, तू कहां से आई, तू कहां आई, मैं कहां आया, मैं कब आया, ठीक है संजोग अपने बने, पर तूने कब जाना है, मैंने कब जाना है, ना तेरे को पता ना मेरे को पता, इकट्ठे तो जाना नहीं हम। मैंने अपनी जो एक प्लानिंग करके रखी, मैंने उसके बारे में आपको बताया। और उसने बोला कि कोई पखंड नहीं करना मेरे जाने के बाद, जो बने हैं दुनिया में रिवाज बने हैं, कहता वो पखंड कोई नहीं करना, जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाद सिर्फ एक सत्संग करना है गुरु जी का, बस आपने और कुछ नहीं करना। तो हर बार उसने यही बात बोली। एक दिन ये सारे, चाहे सपना कह लो चाहे ये एक्चुअल कह लो, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल ही है, लेकिन थ्रू जैसे एक सपना आता है, बन के आता है, सोते हुए तो वो गुरु जी ना सब कुछ दिखाते। एक दिन ट्रेन आ रही, उस स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन ट्रेन में बैठ नहीं सका, इतने में ट्रेन चल पड़ी। तो एकदम गुरु जी सामने आके उसको कहते हैं, ओदा तो मैंने रोज कहना है
कि मैंने ले जाओ, ते आज ट्रेन भेजी तेरे को, तो तू ट्रेन तो चढ़िया ही नहीं, तो चली गई। जब समझ आई तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। समय आया था, मेरे को तो ट्रेन पे बैठ जाना चाहिए था। फिर उसकी मांग एक ही रही, गुरु जी कब लेके जाना। तो इस 19 तारीख को चलता फिरता बद्दा गुरु जी आए और उसको लेके चले। जिनकी इच्छा है ना गुरु जी के पास जाने की, वो ऐसा करता है। जिनकी इच्छा है दुनिया में रहने की, वो ऐसे काम नहीं करता, वो सुनता भी नहीं। जितना मर्जी सुना लो, वो इधर से सुनेगा, इधर से निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ना 3 तरह के लोग हैं। एक मूर्तिकार महापुरुष के पास अपनी मूर्तियां लेके आया। उन्होंने बोला कि इससे खूबसूरत मूर्ति जो है ना, वो दुनिया में आपको मिलेगी नहीं। उन्होंने बोला दिखा। पहले एक मूर्ति उसने खोली, आगे रखी, कहते हैं ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत बहुत है। उन्होंने अपने सेवक को बोला कि एक लोहे की तार लेके आ। तार लाई गई, एक कान के अंदर उसे तार डाली, वो तार दूसरे कान से बाहर आ गई। कहते मेरे हिसाब से इसकी कोई कीमत नहीं। अब उसका क्या मतलब है? इंसान इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, जो मतलब की बात नहीं। हमारे जहां तो यहां तक है कि बोलने वाला बोलता है तो जाने वाला चले जाता है, उठ के जाने शुरू हो जाता, कोई परवाह नहीं। इसकी कीमत वो क्या जाने। ये जो पार्ट है जिसे बोला जाता है, इसकी क्या वैल्यू है, उनको कोई वैल्यू का पता नहीं, जीरो। दूसरी मूर्ति लेके आके रखी, तो जब कान में तार डाली, वो मुंह से बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि इसकी थोड़ी सी कीमत है, इसकी थोड़ी सी कीमत है। ये वो कैसे? ये प्रभु के गुण सुनता है और दूसरे को बोल के बताता है। परमात्मा के बारे में सुना है, सुन मैंने क्या सुना है, इसकी कुछ कीमत है। इसलिए जब रखी, तो जब कान में तार डाली तो वो तार पेट में चली। कहते हैं इसकी बहुत बड़ी कीमत हो। तो वो कैसे? ये सुनता है, अपने अंदर रखता है, उसको फिर अपने अंदर रखी हुई बातों को वो बार बार याद करता है, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी पे चलाता है। ऐसे इंसान सीधे परमात्मा तक पहुंचे। हम कैसे हैं तीनों में से? ये सब अपना अपना विचार करो। गुरु जी ने एक बार ऐसे मौज में बैठे तो गुरु जी एक बात बोले, कहते मैं अपने आप विच आप पैदा हुए, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं जितनी जिंदगी गुरु जी के साथ दिन रात रहा हूं ना, मैंने कभी गुरु जी को राम नाम जपते हुए नहीं देखा। मैंने 24 घंटे लोगों का कल्याण करते हुए देखा। अगर गुरु जी भगत होते, किसी की भक्ति करते, तो फिर एक ऑर्डनरी इंसान होना चाहिए। ऑर्डनरी इंसान के मन में जब आता है तब भक्ति करता, फिर उसको प्राप्ति होती। खुश होके परमात्मा या गुरु उसको कुछ देता है, वो वक्त बताता है क्या दिया। अब गुरु जी किसका नाम जपे, इस बात से मेरे को बहुत क्लियर हुआ कि अपने आप में पैदा कौन हुआ? सिर्फ एक परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के ऊपर कोई और कुछ है ही नहीं। ना पैदा करने वाला है, ना उसको सिखाने वाला। कहते ना मेरा कोई गुरु। अगर गुरु होता तो परमात्मा के नाम के साथ गुरु का नाम भी जरूर बाहर आता, वो जरूर बताता मेरा गुरु, मैंने इससे सीखा। अगर गुरु होता तो फिर उसका भी गुरु होना चाहिए था, लेकिन नहीं। सारी दुनिया के अरदास सुननी, उनके कल्याण करने,
ये नहीं कि गुरुजी के आगे अरदास करी वही सुनते हैं, नहीं, किसी के आगे भी अरदास होती है तो गुरुजी के पास आते तो गुरुजी उसके कल्याण कर। ऐसे मेरे को देखने में भी मिले हैं जो गुरुजी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसमें से मैं भी एक हूं। मैं कोई जानता नहीं था गुरुजी को, मेरे को कोई पता नहीं, लेकिन मेरी आंखें खराब के बारे में आप सबको पता, 16 साल मेरी आंखें खराब रही, 4.5 साल दिखाई देना बंद रहा। लेकिन अपने आप गुरुजी ने दोपहर को मेरे को मैसेज भेज के तो शाम को 8 बजे मेरे को बुलाया रात को। मैं तो जानता ही नहीं, हम तो डरते डरते कहे कि पता नहीं कौन है, क्यों बुलाया है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो कई पापों के पास जा चुके हैं जब आंखें ठीक नहीं होती थी। आज एक बाबे का और मैसेज आ गया, लेकिन मन बढ़ना बड़ा जोर से बढ़ जाना है। चले गए, उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट किया तो एक रात में मेरी बीमारी ठीक करके मैंने तो गुरुजी को याद नहीं किया, मैंने गुरुजी के आगे फरियाद नहीं करी, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं कोई गुरुजी भी हैं कि नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता। ऐसे और भी कई बंदे मेरे को मिले हैं, काफी बंदे हैं, एक उनसे पता चलता है। इसी के आगे भी, जिस शक्ति के आगे भी कोई इंसान जब वो अरदास करता है, बेनती करता है, वो ना कर सके, इसको गलत न समझना। जो मैंने कहा, जितनी शक्तियां हैं उनको जितना मिला है दुनिया का कल्याण करने की ताकत, वो उतना ही करती, वो उससे ज्यादा नहीं कर पाती। तो जब उसके आगे बात चली जाती तो सीधे गुरुजी के पास आती। तो ये बैठे बैठे इनके बहुत सारे तरीके मैंने अपनी आंखों से देखे हुए थे। तो ये लोगों के कल्याण करते रहे, 24 घंटे यही काम गुरुजी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा, 24 घंटे लेट जाना, अपनी इन सोल को बाहर निकालना और लोगों के कल्याण करना। शरीर ऐसे पड़ा होता था कि ऐसे बेजान है। जब पहली बार देखने को मिला, हम तो डर ही गए थे, ये क्या हुआ, ये तो ऐसे पड़े हैं, ना कोई सांस है ना कोई कुछ है, ये तो लफड़ा हमारे ऊपर ही तो आ जाए। ये आपने सब कुछ किया है, क्योंकि हम मियां बीवी दोनों इकट्ठे थे। लेकिन कुछ घंटों बाद बिल्कुल जी आंखें खोल लेते। इनमें अपने आप पैदा होया, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं अपना कोई धर्म नहीं चलाना। तीसरी बात, परमात्मा अपना कभी धर्म नहीं चलाता, ना चलाया है आज तक। बताओ परमात्मा का कौन सा धर्म, क्या नाम है उसका, कोई है धर्म? नहीं। उसने गुरु बना के भेजे हैं, उन्होंने अलग से धर्म चालू किया, वो भेजे हैं अलग से बनाने के लिए, ये उसकी प्लानिंग है। उसने भेजा है गुरु बना के, जाओ ये धर्म चला, नया एक धर्म बनाओ, तब वो बनाने के लिए आए तो बनाएंगे। लेकिन परमात्मा ने अपना कोई धर्म नहीं बनाया जिसका उसने नाम रखा, ऐसा नहीं। कहते ना मैं अपना कोई धर्म चलाना, ना मैं अपना कोई ग्रंथ बनाना। फिर बोले जिस जिस धर्म विच पैदा हुए उसे धर्म का पूजा पाठ करो, पर करो जरूर। ये बात बोल के खत्म कर।